हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुखन अनप्लग्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इसमें डिफरेंट सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल तो नहीं इश्यूज़ पे, बट जनरली इश्यूज़ पे हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान से रेलिवेंट है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी और आवाम को अफेक्ट करते हैं। आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया उस पर मैं अभी आपको ब्रीफ करूँगा, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम माई गेस्ट फॉर टुडे। सो टुडे वी हैव जुनैरा उमर साकिब विद अस, जो कि को फाउंडर हैं और CEO हैं एक अवार्ड विनिंग मार्केटिंग कंपनी द स्क्वायर पेग की। इसके अलावा से उनके 12 साल का एक्सपीरियंस है एज ए डिजिटल मार्केटियर। उन्होंने लोकल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है और इस टाइम वो एक फुल टाइम जॉब कर रही हैं विच इज़ ऑफ बीइंग मदर, और इसके साथ साथ अपना EMBA कंप्लीट कर रही हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया हमाद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपने मैं ज्वाइन किया। सो बेसिकली जो आज का शो है वो हम इस पे फोकस कर रहे थे और हम बात करना चाह रहे थे कि एक तो कोविड में जिस तरह हमने देखा कि लोगों के पास वर्किंग फ्रॉम होम का एंगल आया, काफ़ी लोगों की जॉब्स गई तो वो E-कॉमर्स पे शिफ्ट हुए। इन सब टॉपिक्स पे हम बात करते आए हैं, बट आज जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक होगा वो होगा कि जो ख़वातीन पाकिस्तानी सोसाइटी में उनके जो चैलेंजेस हैं एज अ वर्किंग वूमेन वो क्या हैं और किस किस्म के चैलेंज सामने आते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी जाती हैं, कहाँ कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, डिजिटल वर्ल्ड हमारे सामने आ रही है, E-कॉमर्स हमारे सामने आ रहा है, सो उसमें उनके पास क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें वो अपने तमाम फ़राइज़ और जो उनके रोल हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, जो चैलेंज को मद्देनज़र रखते हुए वो उस पे आप ग्रो कर सकती हैं, अपना करियर आगे बढ़ा सकती हैं। सो आई थिंक जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे होगा वो थोड़ा ब्रॉड है, बट अगर आप उसको जिस तरह कहते हैं कि कूज़े को समंदर में बंद करने वाली बात है, बट ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो वर्किंग वूमेन को पाकिस्तान में आते हैं, क्या किस टाइप्स के हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हमाद मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि जो मैं प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर रही हूँ दे माइट बी स्पेसिफिक टू ओनली माय जनरेशन। इट आई एम श्योर लोगों को इससे बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, बट आई कैन ओनली टॉक अबाउट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस एंड फेस्ड माई सेल्फ। किस किस्म की प्रॉब्लम्स है, आई थिंक ये मोर रेलिवेंट मेरे जैसे और मेरी सिचुएशन के लोग हैं वो जो कि क्या बूमर्स और मिलेनियल के एक दरमियान जनरेशन है, उससे ये ज्यादा रिलेटेड है क्योंकि हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं। ठीक है, हम सब ने पढ़ाई कर ली है, अब हम घर बैठेंगे तब भी हमें चैन नहीं है, अगर हम कुछ काम करेंगे तब भी हमें यह है कि घर का क्या हो रहा है। सो यू नो इट्स यूनिक डायलेमा जो प्रोबेबली आगे जनरेशन को शायद इतना फेस ना हो जितना हम लोग की जनरेशन को है। किस किस्म की प्रॉब्लम्स है जो मुझे लगता है, सबसे पहली बात ये कि फॉर एज ए वर्किंग वुमेन जो मुझे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस आई वो है लैक ऑफ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज। पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम का एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ले लें। आई नो काफी टेलकोज हैं जो कि अब स्पेशली पैंडेमिक मॉडल में तो जबरदस्ती सबको शिफ्ट होना पड़ा, वरना एज सच कोई इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो कि एक औरत जिसने अपनी फैमिली को भी देखना है उसके लिए एक मेजर इशू है। ठीक है, आप वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज नहीं है, फिर अगर आप कहते हैं कि चले जी हम वर्क फ्रॉम होम नहीं करते, वी गो टू द ऑफिस, तो ऑफिस में कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जिसमें आप बच्चों को साथ लेके जा सकें। ठीक है, आई नो फॉर अ फैक्ट एक हमने अपने नास्ट के जो बिजनेस प्रोजेक्ट किया था उसमें हमने एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का इदारे को देखा था जिसमें परफॉर्मेंस और मोटिवेशन का मसला आ रहा था स्पेसिफिकली फीमेल्स को लेके। तो हमने जब उसको एनालाइज किया तो हमें ये पता चला कि वो ये कहती थी कि हमारे डे केयर सेंटर तो छोड़े, हमारे पास नमाज की भी अलग जगह नहीं है। तो आई थिंक इंक्लूसिविटी एक ऐसी चीज है जो कि काफी मिसिंग है जब आप वर्किंग वुमेन की बात करते हैं ऑफिस में। तीसरी एक और मेन मसला जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि लेट्स से एक खातून है जिन्होंने एक ब्रेक ली 5 से 6 साल की, कि जिन्होंने मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तब मैं काम करूं, 5 6 7 8 10 साल गुजर गए, उसके बाद वो वर्क फोर्स कैसे ज्वाइन करे, ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है क्योंकि उसकी जो स्किल्स थी वो आउटडेटेड हो गई हैं। आप आजकल देखेंगे वो फ्रेश ग्रेजुएट से या हर एक से 1 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो अब आप एक सर्टेन एज पे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जॉब मार्केट में एंटर होना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक ये 3 मसले हैं जो कि मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, जो कि व्हाट आई बिलीव इज आई बिलीव कि एक बहुत बड़ी डोमेंट वर्कफोर्स है ऐसी खवातीन की जो काम करना चाहती हैं बट वो काम नहीं कर सकती इन वजूहात के बिना पे।
अच्छा, इसके साथ अब जिस तरह आपने ज़िक्र किया 3 मेन मसले हैं, इसके साथ-साथ कुछ जो हम आम तौर पे सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसमें एक चीज़ ये भी आ रही होती है कि जो लोग डिस्पाइट एवरीथिंग जो उनके पास चैलेंजेज़ हैं, उस सब के साथ ओवरकम करते हुए आगे काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे फिर इश्यू आ जाता है इक्वल पे का। वहाँ पे इश्यू आ जाता है इक्वल अपॉर्च्युनिटी का, और एट टाइम फिर जब करियर ग्रोथ की बात आती है, तो वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि वहाँ पे वो उस तरह नहीं करियर ग्रोथ उनको दी जाती, या उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो डिज़र्व करती हैं। और इसके साथ पाकिस्तान के केस में, बल्कि आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक और इशू भी आ रहा है, वो हरेसमेंट का भी आ रहा है, और डिफरेंट टाइप जिस तरह भी हो रही होती है। बिल्कुल। तो उसके मुतालिक भी अगर हम कुछ कमेंट करें तो आई थिंक वो भी एक यहाँ पे मुनासिब होगा। बिल्कुल हमारे पास सही है। देखिए ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर भी अभी तक एग्जिस्ट करता है। तो फॉर श्योर ये एक ऐसी चीज है जो कि खवातीन ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस कर रही हैं। ठीक है, फिर हरेसमेंट की आप क्या बात करते हैं? देखिए आप जब इंसान अपनी कम्यूट पे फ्रॉम ऑफिस टू रोड सेफ नहीं है तो मतलब आई डोंट नो कि खवातीन कहाँ पे सेफ है। आई नो कि काफी कुछ हो रहा है, लीगल काफी इसके ऊपर शोर भी मचा है, but sadly this is an issue that still exists for women in Pakistan for 100%. इस पे तो कोई शक नहीं है। अच्छा, अब जिस तरह आपने बात की थी, ये कुछ क्योंकि हम ज़्यादा इस पे, जिस तरह आपने पहले डिस्क्लेमर दिया कि हम बात करें पर्सनल एक्सपीरियंस से, बहुत से लोगों के बहुत से डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, और हर किसी का बिल्कुल। अपना और हम और लोगों से भी इस पे बात करेंगे। बट एज अ मदर जिन्होंने गैप लिया और उसके बाद वापस आई अपने मास्टर्स में और अब दोबारा इंडस्ट्री में आ रही हैं, सो व्हाट वर सम ऑफ द चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़े, और किस तरह फिर आपने ओवरकम किया उनको? देखिए एक तो सबसे बड़ा इशू जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस का है, जो कि आई थिंक हर खातून को रहता है। इवन बाहर भी मैं कहती हूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान में, चाहे आप जितना भी उसको शुगर कोट कर लें, एक फैमिली की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक खातून की ही रहती है। इज इट राइट? आई एम नॉट डिबेटिंग दैट, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। ठीक है, तो इस वजह से आप यानी एक आपको किस्म की जंग हर वक्त जारी रहती है, जिसमें आप एक अपने काम को बैलेंस कर रहे हो, अपनी फैमिली को बैलेंस कर रहे हो, फिर एक आपके अंदर मॉम गिल्ट टाइप की एक चीज रहती है कि आपको ये लगता है कि जी आपने ये चीज सही तरह नहीं की या वो चीज सही तरह नहीं की। एंड ऑल्सो आप जितना भी इस चीज को डिनाई कर लें, जो जब एक आदमी ऑफिस से घर आता है तो ही डज नॉट हैव सो मेनी एक्स वाई थिंग्स ऑन हिज माइंड। वो घर आया, उसने रिलैक्स किया, सो गया, सुबह ऑफिस के लिए तैयार हुआ। एक खातून जब घर आती है उसके जहन में बहुत सारी और चीजें चल रही होती हैं जो थ्रू आउट ऑफिस भी शायद चल रही हो, कि यार भी मेरे बच्चे का एग्जाम है, उसको मैंने पढ़ाना है, पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया है कि नहीं। सो यू नो देयर आर मल्टीट्यूड, हमें एक बहुत मैसिव मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है जो कि थ्रू आउट द डे आपके साथ चलती रहती है, विच इज समथिंग आई डू बिलीव दैट मेन प्रोबेबली डोंट फेस। दैट्स माय पर्सनल। अच्छा, इसको फिर अब जिस तरह आप इसको बात कर रही है तो ओवरकम करने जी, के जी, जी, मैं वही पूछने लगा था। बस यही है, मैं कह रही हूँ इसको ओवरकम, आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस कोई भी इंसान दुनिया में अचीव नहीं कर सका। सो आई डोंट, ओवरकम करने का यही तरीका है कि यू नो schedule your day accordingly and ensure and try to plan your day accordingly, ताकि आप अपने सब चीजों को टाइम दे सके जितना देना चाहते हैं। अच्छा, अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आप कुछ एक ब्रेक के बाद वापस गई, तो जब वापस जा रही थी तो डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फिर आपकी ऑब्वियसली एजुकेशनल डिमांड्स और हैं, तो उन सब का वो पूरा आप क्योंकि उस प्रोसेस से गुजरी हैं और गुजर रही हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा जब स्टार्ट कर रही थी? कोई ऐसी चीज़ जो आपने शायद पहले एक्सपेक्ट ना की हो बट वो हुआ, और कुछ जहाँ पे यू थॉट कि अच्छा इट वुड बी अ स्मूथ राइड बट वो नहीं हुई, सो समथिंग दैट यूनिक लर्निंग इफ देयर इज? देखिए मैं जब भी आप कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं ना, तो आप पहले से एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि, या कोई प्लान ऐसा नहीं बना सकते कि जी मैं यूं करूंगी तो सब चीजें फॉरन प्लेस कर जाएंगी। सबसे पहले तो आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट लाजमी चाहिए। यू हैव टू टेक देम ऑन बोर्ड विद ऑल योर प्लान्स। ठीक है, आपने फिर अपनी, जब तक आपकी फैमिली की सपोर्ट नहीं होगी, आप अकेले, आई थिंक इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल कि आप कुछ करना चाहो। ठीक है, जहां तक मुझे मुझे ये लगा था कि आई वुड बी एबल टू मैनेज, लेकिन आई एम मैनेजिंग, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स फैमिली को भी करनी पड़ी, मुझे भी करनी पड़ी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस या टाइम मैनेजमेंट। तो आई थिंक दैट वाज अ लेसन दैट आई लर्न के एक तो आई डोंट नो कि दिस इज वेदर दिस इज फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सेट बाउंड्रीज कि जी अच्छा अभी आपका ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, अब आपका घर का टाइम, अब आपका मदर का रोल शुरू हो गया, अब आपका वाइफ का रोल शुरू हो गया, अब आपका ये टाइम खत्म हो गया, अब आपका स्टूडेंट का रोल शुरू हो गया। तो ये जो एक बाउंड्री सेटिंग है ना,
ये एक लर्निंग प्रोसेस है जो कि अभी तक मैं जिससे गुजर रही हूँ. So I think that's one of the major obstacles that I am still facing. अच्छा, वैसे उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये होगा कि ऑब्वियसली आप इतने अरसे बाद अब दोबारा पढ़ाई करना इटसेल्फ एक अलग चैलेंज है, एक्सपेक्टेशन सारी और टाइम मैनेजमेंट हो गया, बट गोइंग बैक टू एंड क्योंकि मुझे पर्सनली पता है कि यू हैव बीन डूइंग रियली ग्रेट एट यूनिवर्सिटी फ्रॉम एंटी टेस्ट टू ऑल योर प्रोजेक्ट्स, सो उसके पीछे क्या राज है? जी, उसके पीछे एक तो मेरी फैमिली की सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है और मेरे पेरेंट्स, ये मेरे वी 4 सिस्टर्स जो कि हमारे अब्बू अम्मी ने हमेशा हमें पुश किया है. आप यकीन करें कि वो मैं हर रिजल्ट पे मुझे फोन करके कहते हैं कि अब आप एक्चुअली कर लें, अब आप ये बन जाएं, अब आप वो बन जाएं. सो आई थिंक फैमिली सपोर्ट इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स. दूसरा कुछ अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड टैलेंट था, एंड ऑल्सो आई बिलीव कि जिस तरह कई लोग फरारी खरीदते हैं मिड लाइफ क्राइसिस में, तो मैं अब ग्रेड्स के थ्रू वैलिडेशन हासिल करना चाह रही हूँ. सो आई थिंक दैट्स आल्सो समथिंग. ओके, सो दैट्स इंटरेस्टिंग. तो इसको फिर वैलिडेशन के अलावा क्या गोल्स हैं, उसको आप कैसे कन्वर्ट करना चाह रही हो प्रैक्टिकल लाइफ में आगे प्रोफेशनली? देखिए, मेरी जो कंपनी है इट्स बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कंपनी. तो इससे पहले मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, बट माय वर्क एक्सपीरियंस इज इन मार्केटिंग. तो आई बेसिकली मेरा ये पॉइंट था कि ये जो मेरी EMBA की डिग्री है, इसको मैं अपनी मार्केटिंग के जॉब के साथ टाई करूं, ताकि प्रैक्टिकल ऑन जॉब लर्निंग तो मेरी हो गई, लेकिन उसको थ्योरी के साथ मैं किस तरह टाई अप कर सकती हूँ. दैट वाज द मेन गोल, एंड आई थिंक दैट दिस इज हेल्पिंग मी अ लॉट. This is why I thought कि this is necessary at this point in time. Also मेरे बच्चे अब माशाल्लाह इस एज पे पहुंच गए हैं कि अब मेरा ख्याल है कि I can take some time out for myself and maybe achieve my personal goals or my personal जो भी मेरे objectives हैं. इसी पे अब आपकी कंपनी के बारे से बात करते हैं, क्योंकि डिजिटली हम देख रहे थे अब विद एवरी पासिंग डे फाइनली रिकग्निशन भी आ रही है, और शायद उससे ज़्यादा ज़रूरत इतनी महसूस हो रही है कि डिजिटल सॉल्यूशंस पे लोग जा रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग को अब सीरियसली लिया जा रहा है. जिस तरह हम अभी बात भी कर रहे थे, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर वी एक्चुअली रियलाइज द पावर ऑफ सोशल मीडिया इन बिजनेस स्पेसिफिकली. बट जिस तरह आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, सो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि ख़वातीन के इस फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चांसेस है, कीपिंग इन माइंड जो हम पहले डिस्कशन करते आए हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस होता है और फिर डिफरेंट चैलेंजेस हैं, तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग वाली साइड को आप किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए डिजिटल मार्केटिंग का सबसे पहला फायदा तो ये है कि यू जस्ट नीड अ लैपटॉप टू डू योर वर्क, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है. ठीक है, आपने कोई लर्निंग करनी है, इतने ऑनलाइन कोर्सेज हैं, स्पेशली पेंडेमिक में बहुत सारे कोर्सेज जो पहले पेड थे वो फ्री हो गए. फिर गूगल की अपनी एकेडमी है, हबस्पॉट, सेमरश, सो मेनी एकेडमी दैट आर ऑफरिंग फ्री कोर्सेज. आप घर बैठ कर ही सीखें. फिर पाकिस्तान में मारिया उमर ने जिस तरह विमेन डिजिटल लीग बनाई, इसी तरह पाशा ने आई नो फॉर फैक्ट digiskills.pk शुरू किया है. सो देयर सो मेनी रिसोर्सेज. आप एक लैपटॉप लेकर घर बैठ के उसको इस्तेमाल करके आप कमा सकते हैं. फ्रीलांसिंग इज अ ग्रेट एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. बहुत सारे अपवर्क है, फाइवर है, अब तो बहुत चीजें हैं. फिर Amazon, दराज, एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जिनके लिए आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता. एंड आई एम रियली ग्लैड, क्योंकि पहले जमाने में होता था जी या डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया. अब इस डिजिटल की वजह से ऐसे बहुत सारे फील्ड ओपन अप हो रहे हैं. आप देख लें होमप्रेन्योर्स या मॉमप्रेन्योर्स कितनी हो गई हैं. घर बैठ के इफ योर स्किल इज कुकिंग, आप खाना बेच सकते हो. यू डोंट नीड टू गो आउट ऑफ द हाउस एंड सेल इट. ठीक है, वाया द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. अब अपना फिर उसके बाद आप ब्लॉग चला सकते हो, अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हो थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग. सो बहुत सारी इस डिजिटल मार्केटिंग में आई थिंक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स कितने बन गए हैं जो कि आप घर बैठ के आप यू कैन बिकम एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर. आपकी जो भी स्ट्रेंथ है उसको आप वाया डिजिटल मार्केटिंग यूटिलाइज कर सकते हो, एंड यू डोंट नीड टू लीव योर हाउस फॉर इट. सो आई डू बिलीव and I would encourage everyone out there that digital marketing or solutions are the way forward, specifically if you have limitations in the sense of कि आप किस तरह के जॉब कर सकते हो या आप घर से बाहर जा सकते हो कि नहीं. So I think that's a great solution. उसके लिए आप स्टार्टिंग पॉइंट क्या रिकमेंड करेंगी? कोई भी ऐसी लड़की या अपकमिंग टीनेजर या कोई भी जो स्टार्ट करना चाहते हैं, मेल एंड फीमेल, सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर देम? देखिए, मेरी तो पहली सजेशन ये होगी कि आप पहले तो ऑब्जर्व करें और डिसाइड करें कि आपकी स्किल्स क्या है. ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू गुड एट राइटिंग, ठीक है,
तो आप कंटेंट डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। अगर आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की या आपकी आर्टिस्टिक स्किल्स ज़्यादा हैं तो आप ग्राफिक डिजाइन की तरफ जा सकते हैं। अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा हैं तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेब डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें जी कि आपका इंटरेस्ट कहाँ कहाँ लाई करता है। जब आपने उसको अंडरलाइन कर लिया है तो फिर देयर सो मेनी फ्री कोर्सेज आउट देयर, यू डोंट इवन हैव टू पे फॉर देम। उन कोर्सेज को अवेल करें, अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करें। फ्रीलांसिंग इज अ ग्रेट वे ऑफ गैदरिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, आप फ्रीलांसिंग करें, इवेंचुअली डाउन द रोड आप फ्रीलांसिंग करते करते अगर आपको कभी भी जिंदगी का मौका मिले, यू कैन ऑल्सो गो टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि आप घर में बैठे आउट ऑफ टच नहीं है, आपका पूरा एक्सपीरियंस बिल्ड हो रहा है जो कि आपके सीवी पे आ रहा है, और आपको ले जाके कल को 10-5 साल जब भी आपके पास टाइम मिलता है आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन कर सकते हो। तो वो जो एक पहले गैप आ रहा था ना कि 10 साल से घर में बैठे हैं, जंग लग रहा है, वो वाली चीज जो है वो थ्रू डिजिटल सोल्यूशन जो है वो रिमूव हो रही है। अच्छा, इसी क्योंकि आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं तो आई एम श्योर आप इस पे गाइड भी कर सकेंगी। कोई ऐसे, जिस तरह आपने जिक्र किया वेबसाइट्स का, या कोई ऐसे टूल्स जो इसमें फ्रीलांसर्स को हेल्प कर सकते हैं, डिज़ाइन टूल, कंटेंट के हवाले से टूल, एसईओ के, मैनेजमेंट के हवाले से, सो सम टूल्स दैट यू वांट टू मेंशन फॉर ऑल दिस पीपल हु वांट टू मेक अ करियर इन दिस? देखिए, जिन्होंने अपनी सोशल मीडिया के लिए पोस्ट डेवलप करनी है तो आई थिंक कैनवा हर एक को पता है, इट्स इट्स एन अमेजिंग टूल। आई मीन हर सोशल मीडिया, हर मार्केटिंग एजेंसी वो इस्तेमाल कर रही है। उसका फ्री वर्जन भी इतना पावरफुल है कि आप अगर उसका प्रो वर्जन ना भी खरीदो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन इस्तेमाल करके आप अपनी बहुत अच्छी खासी ग्राफिक्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो फॉर एज फार एज ग्राफिक डिजाइन इज कंसर्न, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टूल। एसईओ के लिए, एसईओ में मेनली कीवर्ड रिसर्च के लिए काफी फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स भी हैं। उबर सजेस्ट है जो नील पटेल ने एक बनाया है, फिर मोज और सेमरश के भी फ्री वर्जन हैं। सो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन यूज फॉर सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। अगर वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ आना चाह रहे हैं तो वर्डप्रेस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विद बिकॉज इट्स वेरी इजी टू लर्न। आपकी प्री बिल्ट थीम्स होती हैं, आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हो विच इज एक्चुअली सेलेबल। सो आई थिंक ये एक क्विक स्टार्टिंग पॉइंट्स है विच कैन यू कैन एक्चुअली मोनेटाइज, और जिससे आप एक्चुअली कोई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अपने लिए। और इसके साथ साथ मेरा, जिस तरह आपने जिक्र भी किया था, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू प्लग इट अगेन, कि आप अपवर्क या फाइवर के ऊपर अपने अकाउंट्स बना सकते हैं और वहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स डिफरेंट करके, डिफरेंट कैटेगरी के प्रोजेक्ट मिलते हैं, उस पर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें तो डेफिनेटली फ्रीलांसर के तौर पे आपको काम भी ज़्यादा मिलेगा और इसके साथ जो है वो आपका प्रोफाइल भी ग्रो करेगा। अच्छा, अब अपनी उसकी कंपनी के हवाले से कुछ बताइएगा कि वो आप लोग किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, क्या क्या करते आए हैं, और अब नेक्स्ट आप क्या टारगेट कर रहे हैं? बस हम लोग की देखें, जो हम इस कंपनी का बनाने का मकसद था वो ये था कि मैंने चूंकि लोकल इंटरनेशनल दोनों प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, सो माय पर्पस वाज टू ब्रिंग दोस इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस टू पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरह मेरी जो को फाउंडर है मलिहा सफीउल्लाह, शी इज डॉन जर्नलिस्ट, तो उनकी कंटेंट मैनेजमेंट स्किल्स वर लाइक निंजा शार्प। ठीक है, तो हम दोनों ने अपनी स्किल्स को कंबाइन करके कैप्टन प्लैनेट तो नहीं बनाया, बट वी एक्चुअली क्रिएटेड द स्क्वायर पेग। एंड द आइडिया हम लोग के हम बोथ नेशनल लोकल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। दोनों का थोड़ा तरीकाकार डिफरेंट होता है। लोकल प्रोजेक्ट्स पे मेनली लोगों को या तो वेबसाइट डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सोशल मीडिया मार्केटिंग। जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं वो एंड टू एंड ज्यादा देखते हैं, वो लीड जनरेशन के ऊपर फोकस करते हैं कि आप हमें, वी डोंट केयर व्हाट यू आर डूइंग, आप हमें लीड्स जनरेट करके दें, उनको कैप्चर करें, उनको नर्चर करें और हमें कन्वर्जन करके दें। तो वो उसमें फिर ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वो उस अम्ब्रेला के अंडर आ जाती हैं। बट यहाँ पे जनरली पाकिस्तान में लोग पीस मील काम ज्यादा पसंद करते हैं, कहते एक कोई कहता है हमें एसईओ कर दो, एक कोई कहता है सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दो। सो essentially we are doing end-to-end projects mainly for international clients and also piecemeal projects for Pakistani clients. अभी जिस तरह हम बात भी कर रहे थे ये शो स्टार्ट होने से पहले, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू प्लग दैट कन्वर्सेशन अगेन, वो ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का एंड गोल क्या होना चाहिए। कुछ लोगों के नज़दीक एंड गोल आपका ये है कि आपके पेज पे 50,000 100,000 लाइक्स आ गए हैं, आपके इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर्स आपके आ गए हैं, आपके ट्वीट्स रीट्वीट हो रही है, आपने ट्रेंडिंग चला दी ट्विटर के ऊपर। लेकिन एट द सेम टाइम जो आई थिंक हर बिजनेस का जो एंड गोल होता है वो है टू कन्वर्ट हो, जो उनकी कन्वर्जन होना चाहिए और फिर उनको प्रॉफिट होना चाहिए, Yes, उनकी सेल होनी चाहिए। सो इसके हवाले से exactly. थोड़ा आप क्लैरिटी दिखाना चाहिए कि सोशल मीडिया को इन बिजनेस टर्म्स, ई कॉमर्स टर्म्स में आप किस तरह देखती हैं कि एंड गोल क्या है, और व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी शुड बी लुकिंग ऑन रादर देन कि ये लाइक्स की गेम में पड़े रहे हम लोग।
ये बिल्कुल, देखिए ये चीज हमें स्पेशली पाकिस्तान में समझाना सबसे मुश्किल इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान में लोग देखते हैं कि जी हमारे तो लाइक्स नहीं बढ़ रहे। देखिए लाइक्स, इट्स वेरी इजी, यू कैन इजीली बाय लाइक्स, और वो जनरली बॉट्स होते हैं जो कि कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे होते आपके पेज पे। आपने अगर कुछ मेजर करना है तो एक तो आप ये देखें कि आपकी एंगेजमेंट कितनी है पेज पे, आप जो पोस्ट डालते हैं उस पर कोई is somebody commenting on it, is somebody engaging on it. I think that's मतलब एक जो आपका लो लेवल केपीआई जो वो है। फिर आपका जो एंड गोल है वो ऑब्वियसली ये है कि आपकी कन्वर्जन है। कन्वर्जन डिफरेंट तरीके से हो सकती हैं। कोई आपकी वेबसाइट को विजिट करे, दैट्स कन्वर्जन फॉर यू। कोई आपको फेसबुक पे मैसेज करे, कोई आपका फेसबुक के ऊपर प्रोडक्ट कोई खरीदे। सो ऑल ऑफ दीज वुड बी काउंटेड एज कन्वर्जन विच शुड बी मेजर्ड, इंस्टेड ऑफ ये कि आप फॉलोअर्स या लाइक को मेजर करें। तो आई थिंक जब भी आपके केपीआई जो है वो, जिस तरह आप एड्स जब चलाते हैं तो देयर इज अ केपीआई कॉल्ड रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि यानी आपने जितना एड पे खर्चा किया उससे आपका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। फिर लॉन्ग टर्म सीपीए, एलटीवी, यानी आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन कितनी आ रही है, आपकी कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है। These are some of the KPIs which people or anybody, any client should track instead of followers and likes. So बड़ी बिल्कुल सही बात की आपने। असल में हमें वो चीज़ देखनी चाहिए कि जो आपकी कैंपेन का गोल था, वो अगर अवेयरनेस है, वो अगर आपका प्रोडक्ट बेचना है, तो एंड पे क्या वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। वरना ऑटो बॉट्स के साथ, जो बॉट्स के साथ आप जितने मर्जी लाइक्स इकट्ठे कर लें, डजेंट मैटर। अच्छा, हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पे चलते हैं, और उस पर एक बात, जिस तरह जनरल बात हो रही होती है कि वर्किंग वुमेन और स्पेशली वर्किंग मदर्स के साथ अक्सर एक नेगेटिव कॉन्टेशन देखी जाती है। थोड़ा सा उनको देखा जाता है कि अच्छा जी ये तो फिर यकीनन जो है वो अपनी फैमिली, बच्चों के साथ केयरलेस हो रही है। तो उसके आप किस तरह, आपने अगर इसको फेस किया तो कैसे कैसे उसको जो है वो टैकल किया? देखिए जी, आप आई थिंक औरों के कहने से पहले सबसे पहले आपने अपने आप को कन्विंस करना होता है कि मैं अपने बच्चों को निगलेक्ट नहीं करी। अगर आप मुझे ये लगा है कि मेरी पढ़ाई करने से और मेरे जॉब करने से दो चीजें हो रही हैं। एक तो ये कि मेरे बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मी कॉडलिंग देम, दे आर एक्चुअली लर्निंग लाइफ स्किल्स, ठीक है। उनको ये पता है कि अभी मेरी मदर के पास ये से ये टाइम है, उसमें हमने ये काम करना है। उसके अलावा अगर खाना आप खुद जाकर फ्रिज खोल के निकाल सकते हो, आप यूर ओल्ड इनफ टू डू दैट, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ ग्रेट लर्निंग। दूसरी बात ये कि उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है, एक वर्क एथिक्स का, या ये कि मेरी माई मदर इज वर्किंग हार्ड, सुबह हमारे साथ जाती हैं, शाम तक काम करती हैं। तो यू नो आपके बच्चे के अंदर एक वर्क एथिक्स इंस्टिल हो रहे हैं जो कि बाय एग्जांपल है। सो आई वुड थिंक कि अगर आप अपने आप को कन्विंस कर लो ना, और अपने आप को उसकी पॉजिटिव साइड या बेनिफिट्स देखने की तरफ करो, तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट्स एन अचीवमेंट एक्चुअली। अच्छा, इसी पे एक और कमेंट मैं देना चाहूँगा, क्योंकि आप और मोर देन अ डेकेड जिस पे आप काम कर रहे हैं। सो अब आज माशाल्लाह आप खुद भी एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, और आपने अपने जब काम स्टार्ट किया होगा, थ्रू आउट योर जर्नी देखा भी है। सो डू यू थिंक देयर इज़ सम डिफरेंस इन द लीडरशिप स्टाइल एंड रिजल्ट्स ऑफ अ मेल बॉस वर्सेस अ फीमेल बॉस, या ये इक्वल होता है? देखिए अब मैंने मेनली तो मेल बॉसेस के साथ ही काम किया है, एंड दिस वुड एक्चुअली लीड अप टू माय रिकमेंडेशन, जो कि अभी हमने पहले 3 प्रॉब्लम डिफाइन की थी। बट ही हैज, आई हैव मेरे अच्छे ही बॉसेस रहे हैं, तो ऐसा मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आई डू बिलीव दैट एज अ फीमेल बॉस यू ब्रिंग एम्पैथी ऑन बोर्ड, यानी फीमेल बॉसेस ज्यादा एम्पैथेटिक होती हैं। अगर मेरी कोई एम्प्लॉई आकर मुझे कहेगी कि मेरा बच्चा बीमार है, तो आई वुड, माय फर्स्ट थॉट वुड नॉट प्रॉब्ली बी कि ओ ये बहाना कर रही है। मेरी थॉट ही होगी, ओ अच्छा आप मुझे, हाउ कैन आई हेल्प यू, या जी गो होम, ठीक है। बल्कि अभी जो हम कंपनी अपनी जो हमने अभी स्क्वायर पैक जो है, इसमें हमने जो मेरी पहली रिकमेंडेशन है, हमने एक ROWE, दिस इज अ टर्म दैट वी एक्चुअली लर्न इन EMBA, रिजल्ट्स ओनली वर्क एनवायरनमेंट। हमने ये वाली मेथोडोलॉजी, जो कि पहले बेस्ट बाय, अब बड़ी मशहूर बाहर का ब्रांड है, उन्होंने शुरू की थी, दिस इज व्हाट वी हैव एम्प्लॉयड। आपका एंड ऑफ द वीक आपने अगर अपने रिजल्ट अचीव कर लिए हैं, तो आई डोंट केयर हाउ मेनी आवर्स यू हैव बीन वर्किंग, ठीक है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 40 घंटे पूरे किए हैं। अगर आपने 20 घंटे में जो मैंने आपको टास्क दिए थे कंप्लीट कर लिए, वेल एंड गुड। इससे मैंने और मैंने खुद भी, जब व्हेन आई वाज वर्किंग विद अ नॉर्थ अमेरिकन कंपनी बेस्ड इन कनाडा,
तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द सेम एनवायरनमेंट। तो उससे ये आप देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी एक्चुअली इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि आपके केपीआईज क्या है, टास्क अचीवमेंट, ठीक है। कई दफा आप 40 घंटे से आपके 50 घंटे भी हो जाएंगे वो टास्क अचीवमेंट करते हुए। सो प्रोडक्टिविटी एक्चुअली इंक्रीज होती है। अगर आप ये सोचो कि नहीं जी 40 घंटे पूरे करने और मुझे कोई काम नहीं है, तो एट द एंड आप हो सकते हैं आपके टास्क कंप्लीट ना हुए हो लेकिन आपके 40 घंटे पूरे हो गए हैं। तो आई थिंक this is something that should be introduced in Pakistan as well, specifically for corporate jobs. अगर आप रिजल्ट्स ओनली वर्क एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हो तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीजेस। आई थिंक उसमें एक चीज़ ये भी शायद आती है कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि मेरा पहले प्राइवेट का एक्सपीरियंस था, आजकल मैं पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा हूँ, उसमें एक ये माइंडसेट हमारा होता है कि कई दफ़ा हमारे शायद केपीआईज ही क्लियर नहीं होते, और वो हम डे टू डे बेसिस पे ही बिल्कुल सुबह उठ के डिसाइड कर रहे होते हैं कि आज का दिन हमने क्या करना है, या आज फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं क्योंकि सुबह उठ के ख्याल आता है कि ये काम परसों ड्यू था। तो मे बी दैट इज़ वन ऑफ द बिल्कुल रीजंस कि शायद गोल या ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होते। और एक जो मैंने चीज़ फील की है उसमें ये भी आता है कि अगर आप 20 घंटे में काम करके बैठ जाएं तो वो फिर आपको अप्रिशिएट करने की बजाय, या आपको वो टाइम जो आपने अर्न किया है जल्दी काम करके वो छोड़ने की बजाय, वो आपको मज़ीद काम दे देते हैं 40 घंटे का उसमें कि ये भी कंप्लीट करो। बिल्कुल। तो कई दफ़ा लोग इसलिए भी शायद फील करते हैं। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये भी होगा, क्योंकि आप जिस तरह 12 साल पहले 10 साल पहले जब अपने काम स्टार्ट किया था उस टाइम आपके साथ के लोग थे, ख़वातीन थी, और अब आप देख रही हैं, तो अब आप वर्क फोर्स में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है उसको किस तरह देखती हैं? कल्चरली क्या फ़र्क पड़ा है? सोशली वो कितना एक्सेप्टेड है? और ऑब्वियसली न्यूमेरिकली आपको किस तरह नज़र आ रहा है? देखिए मैं तो वही आपको बात कह रही थी कि हम बड़ी मुश्किल जनरेशन से थे, बूमर और मिलेनियल्स के दरमियान। अब मुझे बड़ा पॉजिटिव चेंज ये नजर आ रहा है कि जितनी भी खवातीन हैं वंस दे ग्रेजुएट, इट्स अ फैक्ट और इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड कि जी ये काम करेंगे, ठीक है। एक तो इसका प्राइम रीजन ये है कि हमारी डिमांड हो गई है, हमारी इकोनॉमी ऐसी हो गई है कि जब तक दोनों पार्टनर्स काम नहीं करे आपके घर का जो है खर्चा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो पहले जमाने में जब लाइक ये होता था कि खवातीन अपने शौक से काम कर रही है, या अब जो है इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड कि एक खातून जो है उसने पढ़ा है तो शी विल वर्क, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव चेंज दैट हैज गॉन अबाउट सिंस द टाइम दैट आई स्टार्टेड वर्किंग। ऑब्वियसली इसमें वो लोग इंक्लूडेड नहीं है जो कि जिनकी मौसी जरूरत है, दे हैव टू वर्क, लेकिन अब हर औरत जो है वो कुछ ना कुछ कर रही है, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग कर रही हो या घर बैठ कुछ कर रही हो, लेकिन एंड आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव चेंज। इस तरह से देखें, एक तो ये कि आपके व्हेन यू आर अर्निंग समथिंग तो आप एक फीमेल एम्पावरमेंट है, आपके हाथ में कुछ है, विच आई थिंक इट्स लिबरेटिंग फीलिंग इन इटसेल्फ, ठीक है। दूसरी चीज ये कि वो कहते हैं ना कि वो एन आइडियल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। व्हेन यू आर वर्किंग ना तो आपकी कॉन्वर्सेशन ही डिफरेंट होती है, आपके होराइजन्स खुलते हैं। अब जब मैं ईएमबी में जाती हूँ सो आई meet young girls who are like 10 years younger than me, ठीक है। उनकी जब मैं बात सुनती हूँ तो they are so enlightened and they're so financially independent in the sense कि जी वो कहती हैं कि हमने इस जगह इन्वेस्ट किया, हमने बिटकॉइंस में इन्वेस्ट किया। So I think that to me is surprising कि you know, and it's very because they've taken control of their lives। और अभी से I think that's a very positive change that has come about in the past few years। दैट्स ग्रेट टू नो। आई थिंक हमारा तकरीबन हाफ एन आवर पूरा हो चुका है, बट एनीथिंग आई मिस्ड, एनीथिंग यू वांट टू ऐड, कोई ऐसा टॉपिक जो हमने मिस किया हो या आप उसको मजीद उस पर कॉमेंट करना चाहें? बस यही मेरा है कि एक तो आई वुड, वही जो पहले मैं 3 मसले आइडेंटिफाई किए थे, एक तो आई एम होपिंग कि गिवन द पेंडेमिक पीपल वुड रियलाइज कि अगर कोई आपके घर ऑफिस भी नहीं आ रहा तो काम आपका चल रहा है, ठीक है, काम आपका बंद नहीं हुआ। So this would maybe give rise to more flexible working hours specifically for women, ठीक है, and obviously it will result in increase in productivity। अगर कोई खातून है जो ऑफिस बैठ के अपने उसका बच्चा बीमार है उसके बारे में सोच रही है तो उसकी प्रोडक्टिविटी तो अफेक्ट होगी। अगर वो उसके पास घर पे है एंड शी इज वर्किंग, तो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट सोल्यूशन एंड आई एम होपिंग दैट इवेंचुअली दिस वुड बी प्रोवाइडेड टू वुमेन। दूसरी चीज ये कि जो खवातीन वर्कफोर्स को री एंटर करना चाह रही हैं, उनके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। हर कोई फ्रीलांसिंग नहीं करना चाहता, अगर कोई कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन करना चाहता है देयर शुड नॉट बी अ बैरियर टू इट। आप उनको इनकॉर्पोरेट करें, उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दें एंड दे वुड इवेंचुअली कम अप टू द रिक्वायरमेंट्स। तो आई थिंक ये एक दो पॉइंट्स हैं which I think will definitely facilitate, और जो एक आपकी
साइलेंट वर्कफोर्स है जो बैठी हुई है घरों में, वो बाहर निकलेगी या वो घर में ही बैठ के काम करेगी, व्हिच आई थिंक विल बी अमेजिंग। आई थिंक दैट दीज आर ग्रेट सजेशंस, और इंशाल्लाह आपको दोबारा भी हम एक और डिस्कशन पे बुलाएंगे और सोशल मीडिया पे हार्डकोर डिस्कशन इंशाल्लाह। करेंगे। बट आज के लिए थैंक यू लॉट फॉर जॉइनिंग अस, और जो आपने इंसाइटफुल एंगेजिंग डिस्कशन हमने की है, सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हमाद फॉर हैविंग मी ओवर। आई होप इससे किसी को हेल्प कोई मिली हो और किसी को होप या इंस्पिरेशन मिली हो, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इसके ओके, अलावा अल्लाह हमारे पास हाफ़िज़। कुछ जी हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं फातिमा रिजवान के, सरदार नजमत जी जी साकिब खान साहब के, बुशरा अली बुखारी, नादिया गफ़ार, इन सब ने हमारे शो को अप्रिशिएट किया है, इन सब ने देखा है, सुना जी है जी, और कमेंट्स में अप्रिशिएट किया है। सो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, और सुखन के अगली थैंक यू। एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे, बट तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर।